रामनाथ जी ने अपने खून पसीने की कमाई से एक छोटा सा घर बनाया था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छत पर पुराने खपरे। लेकिन उस घर में हंसी थी, अपनापन था और सबसे बढ़कर रिश्तों की गर्माहट थी। मोहन शहर चला गया था नौकरी के लिए। साल में एक दो बार ही घर आता। सोहन खेती संभालता और मां बाप की देखभाल करता। एक दिन मोहन आया और आते ही बोला, पापा, ये घर अब बहुत पुराना हो गया है, दीवारें झड़ रही हैं। चलिए नया घर बनवाते हैं, पक्का घर, ईंटों और सीमेंट का। रामनाथ जी मुस्कुराए। बेटा, घर अगर सिर्फ दीवारों से बनता तो हम भी नया बना लेते, लेकिन ये घर उन यादों से बना है जिसमें तुम दोनों की हंसी गूंजती थी। मोहन हंस पड़ा। पापा, अब जमाना बदल गया है, यादों से पेट नहीं भरता। मैं शहर वाला घर बनवाऊंगा, बड़ा, सुंदर और मॉडर्न। रीमा ने भी कहा। हाँ पापा, अब पुरानी चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये मिट्टी की दीवारें देखकर शर्म आती है। सविता देवी ने धीमे से कहा। बिटिया, ये दीवारें तो हमारी हंसी सुख दुख की गवाह हैं। लेकिन मोहन ने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही हफ्तों में पुराना घर तुड़वाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन घर गिराया गया, सविता देवी बरामदे में बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हर ईंट गिरने की आवाज उनके दिल को चीर रही थी। रामनाथ जी चुपचाप खड़े थे, जैसे कोई अपना अतीत अपनी आंखों के सामने मिटते देख रहा हो। सोहन ने पास आकर कहा, पिताजी, अगर आप कहें तो मैं रोक दूं भाई को। रामनाथ जी ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, अब रोकने का कोई मतलब नहीं। कभी कभी अपने बच्चों को गलती करने देना भी जरूरी होता है, ताकि उन्हें समझ आए कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। कुछ महीनों बाद नया पक्का घर बन गया। बड़ी बड़ी खिड़कियां, संगमरमर के फर्श, रंगीन दीवारें। लेकिन उस घर में अब वो अपनापन नहीं था। मोहन और रीमा शहर लौट गए। रामनाथ जी, सविता देवी और सोहन उसी घर में रह गए। हर शाम सविता देवी छत पर जाकर आसमान को देखती। पहले तो मिट्टी की खुशबू आती थी, अब सीमेंट की ठंडक है, दिल नहीं लगता। सोहन कहता, अम्मा, घर तो बड़ा बन गया, पर लगता है जैसे हम छोटे हो गए। एक दिन रामनाथ जी बीमार पड़ गए। सोहन ने शहर फोन लगाया। भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। मोहन ने कहा। सोहन, मैं बहुत बिजी हूं, मीटिंग्स हैं, तुम दिखा लो डॉक्टर को। सोहन ने भारी मन से कहा, ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखना। कई दिन तक इलाज चला, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। रामनाथ जी की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मोहन आएगा? रामनाथ जी ने एक शाम सोहन से कहा, बेटा, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे कमरे की दीवार पर वो पुरानी फोटो फिर से टांग देना, जिसमें हम चारों मिट्टी के घर के सामने खड़े हैं। वो घर टूटा जरूर, पर हमारे दिलों में अब भी बसा है। कुछ ही घंटे बाद वो दुनिया छोड़ गए। मोहन को खबर मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो जब गांव पहुंचा तो पिता की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। पापा, आपने कहा था घर रिश्तों से बनता है, और मैंने वो घर ही तोड़ दिया। रीमा भी पास बैठी थी, उसकी आंखें नम थीं। मैंने आपकी सादगी का मजाक उड़ाया था, पर अब समझ आई कि सादगी ही असली शान थी। 13वीं के दिन मोहन ने सबके सामने कहा, मैंने जिस घर को ईंटों से बनाने की कोशिश की, वो कभी घर बन ही नहीं सका। अब मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उस मिट्टी के घर जैसा अपनापन वापस लाएं। सोहन ने कहा, भैया, घर बनाने से पहले दिल जोड़ने पड़ते हैं। सविता देवी ने दोनों बेटों को गले लगा लिया। तुम दोनों मिल गए, अब यही मेरा घर है। कुछ महीनों बाद मोहन ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनवाई। नाम रखा मिट्टी का घर, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। दीवारों पर लिखा था, घर ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। जब भी सविता देवी वहां जातीं, उनकी आंखें भर आतीं, क्योंकि अब वो जान चुकी थीं कि उनका बेटा बदल गया है और उनके पति की सीख अब दुनिया तक पहुंच गई है। घर कितना बड़ा या सुंदर है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसमें कितने दिल एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि सच में घर ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है।